रिलेटेड टू पाइवोटिंग मेथड, जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड की वजह से होने वाले प्रॉब्लम को हमने क्या किया था, पार्शियल पाइवोटिंग की मदद से सॉल्व किया था। आज का हमारा टॉपिक है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड दिस इज अनदर मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखते हैं गॉस जॉर्डन मेथड में हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। जो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड देखा था, जिसमें दो फेजेस होते हैं, फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड एंड फॉरवर्ड एलिमिनेशन फेज एंड द बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन फेज, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके गॉस एंड जॉर्डन, ये दो मैथमेटिशियंस ने ये टेक्निक दी है, दैट्स व्हाई इसे नाम दिया गया है गॉस जॉर्डन मेथड। इन दिस मेथड, आफ्टर एलिमिनेटिंग x1 फ्रॉम द लास्ट n-1 इक्वेशंस, वी यूज second equations to eliminate x2 from the first equation and the last n-2 equation। जिस तरह से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में पहले x1 रिमूव करते थे, उसी तरह से यहाँ पर x1 रिमूव करने के बाद, फर्स्ट n-1 इक्वेशन से x1 रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन, वी यूज सेकेंड इक्वेशन टू एलिमिनेट x2। सेकेंड इक्वेशन से x2 रिमूव करेंगे from the first equation and the last n-2 equation, and thus in this method we eliminate x2 from both the preceding and the following equations। उसके बाद similarly after eliminating x2, the third equation is used, फिर थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे to eliminate x3 from the first two and the last n-3 equation। थर्ड इक्वेशन का यूज करके पहले की दो इक्वेशन और लास्ट के n-3 इक्वेशंस तक के हम x3 रिमूव कर देंगे, x2 एलिमिनेट कर देंगे, फिर x3 एलिमिनेट करेंगे, फिर x4 एलिमिनेट करेंगे। इस तरह से कंटिन्यूइंग दिस वे वी फाइनली गेट द मैट्रिक्स एज फॉलोज। तो ऐसे कंटिन्यू करते करते क्या होगा, देखो फर्स्ट रो में क्या रह जाएगा, सिर्फ a11 रह जाएगा। a12 वाला जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो गया है, क्योंकि सिर्फ x1 रहने दिया हमने यहाँ पर, है ना। सेकेंड इक्वेशन से पहले स्टेप में क्या होता है, x1 हम रिमूव करते, थर्ड इक्वेशन से x1 रिमूव करते, फोर्थ, ये सभी इक्वेशन में से x1 रिमूव कर देते। उसके बाद हमने क्या बोला गया, सेकेंड स्टेप में x2 रिमूव करना है, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन x2 रिमूव करना है फर्स्ट इक्वेशन से और बाकी के इक्वेशन से। उसके बाद x3 रिमूव करना है थर्ड इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन 1 और 2 में से और बाकी के सभी इक्वेशन में से, फिर x4 रिमूव करना है। इस तरह से करते करते हमें फाइनली ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जहां पर फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ a11 रह जाएगा, x1 वाली टर्म रह जाएगी, सेकेंड इक्वेशन में a22 रह जाएगा, x2 वाली टर्म रह जाएगी, थर्ड इक्वेशन में x3, फोर्थ इक्वेशन में x4 एंड सो ऑन, लास्ट इक्वेशन में रह जाएगा a n। और यहाँ पर इस तरह से फॉरवर्ड एलिमिनेशन करते करते इस ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा कि हमें बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली आंसर मिलेगा। देखो, सो इन दिस मेथड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स डायरेक्टली विदाउट यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूजिंग द फॉर्मूला xi इज इक्वल टू bi अपॉन aii, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, xi इज इक्वल टू bii, bi अपॉन aii, b1 अपॉन a11, x1 मिल जाएगा। x2 कैसे मिलेगा, b2 अपॉन a22, x3 कैसे मिलेगा, b3 अपॉन a33, xn कैसे मिलेगा, bn अपॉन ann। इस तरह से फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 3 इक्वेशंस एज, जैसे कि जनरली हम 3 इक्वेशंस 3 अननोन वाले प्रॉब्लम देखते हैं, तो अगर ऐसा इक्वेशन है a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equal to b1, this is equation 1 with 3 unknowns x1 x2 x3। a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to b2, this is equation 2 with 3 unknowns, and a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 is equal to b3, this is third equation with 3 unknowns। so 3 unknowns है तो 3 equation होती है, n अननोन्स है तो n इक्वेशंस होती है, हमें मालूम है। तो अब गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू क्या होगा, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी, पहली स्टेप तो सेम है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लेंगे गिवन इक्वेशन को, फर्स्ट रो एज इट इज a11
a11 a12 a13 b1 कोएफिशिएंट्स लिखना है। सेकंड रो में आ जाएंगे सेकंड इक्वेशन को कोएफिशिएंट्स a21 a22 a23 b2। थर्ड इक्वेशन में आ जाएंगे, थर्ड रो में आ जाएंगे थर्ड इक्वेशन को कोएफिशिएंट्स a31 a32 a33 एंड b3। अब जैसा हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में करते थे फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल वही है सेम। यूज द फॉलोइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक a21 एंड a31 0। a21 एंड a31 इन दोनों को जीरो बनाना है, ये दोनों एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं बाय यूजिंग रो 1, पाइवोटिंग एलिमेंट a11 होता है जिसमें। सो r2 इज इक्वल टू रो 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस a21 अपॉन a11 माइनस a2 अपॉन 1 अपॉन a11 प्लस r2 और रो 2 इज इक्वल टू रो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ a31 अपॉन a11 माइनस ऑफ a31 अपॉन a11 प्लस r3। रो 3 इज इक्वल टू रो 3 होना चाहिए यहाँ पे, रो 3 इज इक्वल टू रो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ a11 a31 अपॉन a11 प्लस r3। इस तरह से सो वी विल हैव द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो में ये आ जाएगा a210 हो जाएगा और यहाँ पर a-22 a-23 b-2 का मतलब क्या है, ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड रो में a31 तो 0 हो जाएगा, a-32 a-33 b-3 इसका मतलब ये वैल्यूज क्या होगी, मॉडिफाइड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। इस तरह से यहाँ पर ये दोनों 0 आ गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, नाउ यूज द रो ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक a12 एंड a32 0। अब a12 और a32 को भी क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, रो 1 इज इक्वल टू, अब सेकंड रो का यूज करना है, मैंने बताया था पहले आपको रो 1 का यूज करना था, फिर रो 2 का यूज करना है, फिर रो 3 का यूज करना है। तो सेकंड रो का यूज करना है रो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ a12 अपॉन a22 प्लस रो 1 एंड रो 3 इज इक्वल टू रो 2 मल्टीप्लाइड बाय, रो 2 का यूज करना है रो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ a32 अपॉन a22 प्लस r3। मतलब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो पाइवोटिंग एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। देन वी हैव, तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएगा a-11 0 a-13 b-1। तो ये डैश का मतलब है कि मॉडिफाइड हुई है वैल्यू। सेकंड रो भी मॉडिफाइड हो चुकी थी पहले प्रीवियस ऑपरेशन में, a-22 a-23 b-2 और थर्ड रो भी यहाँ पे ये भी मॉडिफाइड हो चुकी है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गया है, 0 आ गया। तो 0 0 a-33 b-3। नाउ यूज द फॉलोइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक a13 एंड a23 0। अब a13 और a33 a23 इन दोनों को भी 0 बनाएंगे बाय यूजिंग थर्ड रो। तो r1 इज इक्वल टू r3 मल्टीप्लाइड बाय, रो 1 में करना चेंजेस, रो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ a13 अपॉन a33 प्लस r1 एंड r2 इज इक्वल टू रो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ a23 अपॉन a33 प्लस r2। ये फॉर्मूले हैं सब, ये याद रखना है आपको, इसकी मदद से ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये सब एज इट इज हमेशा ऐसे ही यूज होते हैं। सो वी विल गेट फाइनली ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा AB इज इक्वल टू a-11 0 0 b-1 और 0 a-22 0 b-2। थर्ड रो में आ जाएगा 0 0 a-33 b-3। तो अब ये मैट्रिक्स देखने के बाद यहाँ पर फर्स्ट रो हमारा a11 के फॉर्मेट में आ गया है, सेकेंड रो a22 के फॉर्मेट में आ गया और थर्ड रो a33 के फॉर्मेट में आ गया। मतलब फर्स्ट रो में x1 वाला एलिमेंट बचा है, x2 x3 0 हो गया है। सेकेंड रो में x2 एलिमेंट बचा है, a1 a3 0 हो गया है। थर्ड रो में x3 एलिमेंट बचा है, a1 और a2 x1 और x2 0 हो गया। So we will get the equations for the above matrix as a-11 x1 is equal to b-1, a-22 x2 is equal to b-2 and a-33 x3 is equal to b-3। तो यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। x1 is equal to b-1 upon a-11, x2 is equal to b-2 upon a-22 and x3 is equal to b-3 upon a-33। Now use the following substitution, we will get the values of the variable as
x1 is equal to b dash 1 upon a dash 1 1, x2 is equal to b dash 2 upon a dash 2 2, and x3 is equal to b dash 3 upon a dash 3 3. So this is all about the Gauss-Jordan method. और इसी मेथड के थ्रू लेके अब हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. थैंक यू.